السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ کل ہم لوگ پڑھے تھے فعل ماضی مثبت اور منفی دونوں کے سلسلے میں، اور فعل اس ایک مرد نے کیا، ذہبا وہ ایک مرد گیا۔ اس سلسلے میں ہم لوگ پڑھے تھے اگر کام نہیں ہوا یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دیں گے، جس کی وجہ سے کرنے والا ہونے والا کام نہ ہونے میں، نہیں کرنے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذہبا وہ ایک مرد گیا، ما ذہبا وہ ایک مرد نہیں گیا۔ جی یہ ہم لوگ پڑھے تھے، اور کل میں جو ہے ایک ہوم ورک دیا تھا، جو حضرات جس رکوع کا بھی کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں سے افعال کو چنیں اور اپنی کاپی پہ لکھیں۔ تو 2 لوگوں کی کاپیز کو میں دیکھ سکا، بقیہ لوگوں کی کاپیوں کو میں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا 2 یا 3 لوگوں کا جو ہے فیڈ بیک آیا ہے، ہوم ورک آیا ہے، بقیہ لوگوں کا نہیں آیا۔ تو امید ہے کہ سارے حضرات کرے ہوں گے لیکن سینڈ نہیں کر سکے ہوں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکے، سمجھنے میں ان کو مشکل ہو گئی۔ سمجھنے میں اگر مشکل ہو گئی تو بھی بتائیے، اور اگر نہیں کرے تو بھی بتائیے۔ سمجھنے میں مشکل ہو رہی تو پھر ایک مرتبہ میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوں گی۔ اور اگر نہیں کرے تو سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ کنفیوژن ہے۔ اگر آپ ایک رکوع آپ لے کے اگر کریں گے تو پھر آسان ہو جائے گا سر۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہی جزاک اللہ۔ جی تو فعل ما فعل یہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی سبھی لوگوں کو یاد بھی کرے ہوں گے، یا جو الفاظ دیے گئے ان الفاظ کی پریکٹس بھی ہوئی ہوں گی۔ اصطلاحات میں ہم ایک لفظ پڑھے تھے، ایک لفظ یہ پڑھے کہ معروف اور مجہول۔ معروف اور مجہول۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کا فاعل معلوم ہو، اور مجہول کا مطلب ہے وہ کام، وہ فعل لکھ لو آپ یہاں پہ، وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ معروف وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو، مجہول وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم پڑھے قاتل، قتل پڑھے تھے نا، اس سے پہلے لفظ آیا نا، قتل کیا، قتل کیا کس نے؟ زید نے۔ قتل شیر کا،
या शेर को। तो मिसाल अरबी समझ में आ रही ना, जैद ने एक शेर को मार डाला। तो अब इसमें कतला, ये कतला क्या है? फेल है, काम है, और जैद काम करने वाला है, फाइल, और असद जिसके ऊपर इस काम का इफेक्ट हो रहा, असर हो रहा, उसको हम कहेंगे मफऊल बिही। ये पूरे इस्तिलाहात में आ गए। फाइल किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, मफूल बिही किसे कहते हैं, ये पूरे फर्स्ट लेसन में आ गया। फिर भी एक और मिसाल के जरिए से आप हजरात के सामने, उस दिन बोर्ड नहीं था, सिर्फ पढ़ के समझा दिया था, अभी बोर्ड के जरिए से आप समझ सकते हैं। कतला फेल है, जैद इस फेल को अंजाम देने वाला है, फाइल, और असद पे जैद के कत्ल का इफेक्ट हो रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे मफूल भी। फेल काम को कहते हैं, किसी भी जमाने में काम के होने को। फाइल काम करने वाले को कहते हैं। और मफऊल बिही जिस पर काम का असर हो, उसको कहते हैं। फेल वर्ब, फाइल सब्जेक्ट, और मफूल बिही ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे ना जी, ठीक है। तो अफआल में कुछ अफआल वो होते हैं जिसका काम करने वाला मालूम होता है, और अफआल में कुछ अफआल वो होते हैं जिसका काम करने वाला मालूम नहीं होता। तो अब एक मिसाल में दिया, कतला जैदुन असदन, जैद ने शेर को मार डाला, ये। तो अब यहाँ काम करने वाला, ये कत्ल करने वाला जैद है ना, कत्ल करने वाला यहाँ पे जैद है। तो जैद फाइल मालूम है, लिहाजा इस कत्ल को, ये जो फेल है, इस फेल को हम कहेंगे मारूफ, फेले मारूफ। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई जवाब दे? हाँ समझ में आ रहा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जहां समझ में नहीं आ रहा अपना माइक ऑन कीजिए, बोल दीजिए फौरी। जी। तो कतला जैदुन, जैद ने कत्ल किया। तो कतला, कत्ल करने वाला कौन है यहाँ पे हमको मालूम है, लिहाजा इस फेल को हम कहेंगे फेले मारूफ, फेले मारूफ। जी। उसके बाद कभी ऐसा होता है कि हमको काम करने वाला मालूम नहीं होता, काम करने वाला मालूम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अक्सर व बेशतर कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो रोड पे बिल्ली मरी हुई नजर आती है, बकरी मरी हुई नजर आती है, किसी बिल्ली के ऊपर से या मुर्गी के ऊपर से बाइक या गाड़ी कार गुजरी होती है, जिसके नतीजे में वो वहां पे दम तोड़ के मरी पड़ी होती है। कौन गाड़ी चढ़ा दिए नहीं मालूम, कौन बाइक चढ़ा दिए नहीं मालूम, लेकिन बिल्ली मरी हुई है। तो इसी तरीके से अगर जंगल में शिकार करने के लिए हम गए तो इत्तेफाक से शेर सीने में गोली उतरी हुई है या एक तीर लगा हुआ है, शेर जो है तो वहां पे कि जैद कत्ल कर दिया, नहीं मालूम, गोली लगी हुई है, मुर्दा पड़ा हुआ है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अरबी में ये जुमले की जो तरकीब है, ये जुमले की जो सेटिंग है, बनावट है,
ये पूरी बदल जाती। उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता वो लफ्ज है खास, और शेर मरा पड़ा है लिहाजा उसुदुन बोलेंगे, असदुन, कुतिला असदुन, शेर मार डाला गया, शेर मार डाला गया। अब यहाँ पे मारने वाला शेर को कौन है नहीं मालूम, लिहाजा ये जो कुतिला फेल है, इस कुतिला फेल को हम कहेंगे मजहूल, फेल मजहूल, यानी वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, डायरेक्ट मफूल भी आ गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे मजहूल, यानी वो फेल जिसका काम करने वाला मालूम ना हो, वो फेल जिसका काम करने वाला मालूम हो उसको क्या कहेंगे मारूफ मारूफ। हाँ, वो फेल जिसका काम करने वाला मालूम ना हो उसे कहेंगे फेल मजहूल, मजहूल। तो ये फेल मारूफ फेल मजहूल समझ में आ गया जी। अब हम लोग कल के सबक में जो पढ़े नसारा, नसारा के माने क्या है मदद 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 किया, मदद किया। उसके बाद है आबादा, इबादत किया, इबादत किया, इबादत किया। फिर एक लफ्ज हम पढ़े हफीजा, हफीजा, हफीजा के माने क्या हुए हिफाजत याद किया, हिफाजत किया, याद किया, ठीक है। तो अब नसारा, उस एक मर्द ने मदद की, सो एंड सो कौन आदमी मदद करा बहरहाल मालूम है उसे एक मर्द ने, ठीक है। आबादा, उसने इबादत की, फलां शख्स ने इबादत की। हफीजा, उसने याद किया। अब ये जितने भी अफाल, 3 अफाल में लिखा, ये क्या है पहले मारूफ है। क्यों? इसलिए कि उसने किया, वो करने वाला उसने है, उसने इबादत की उसने है, उसने याद किया तो उसने है। थर्ड पर्सन जिसके सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजूद है यहाँ पे, लिहाजा इसको हम कहेंगे फेले मारूफ। अब इस फेले मारूफ को फेले मजहूल में बदलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी एकदम से परेशान होता, हमारे अपनी जिंदगी में कई एक मौके ऐसे आते हैं कि बसा औक़ात बहुत सारे मसाइल में इंसान घिरा हुआ होता है, परेशान होता, अगली राह क्या है सुझाई नहीं देती। तो उस वक्त कोई शख्स आता, मालूम भी नहीं होता, पैसों की जरूरत होती, वो बंद मुट्ठी हाथ में रख दे के चले जाता। बसा औक़ात ऐसा होता कि कुछ अच्छा मशवरा मिल जाता, उसके बाद जिंदगी में एक तब्दीली आ जाती, खुशी महसूस होती। बोलने वाले बोलते रहे भाई उसकी तो जबरदस्त मदद हुई, उन्हें फना साहब उनकी मदद करे, नहीं बोलते, जुमला जो निकलता उनकी तो जबरदस्त मदद हुई, जबरदस्त मदद की गई। कौन फरिश्ता आया नहीं मालूम, मदद उसकी हो गई, काम बन गया। तो अब यहाँ पे नुसीरा, उसकी मदद की गई, ये है। उसके बाद हम इबादत के सिलसिले में भी बात करते हैं, तो फलां फलां शख्स इबादत किया। एक दूसरा जो सेंटेंस इस्तेमाल होता, फलां फलां बुतों की इबादत की जा रही है, फलां फलां बुतों की इबादत की गई, तो की गई, अब वहां पे करने वाले कौन है नहीं मालूम, बस उसकी इबादत की जा रही। इसी तरीके से हाफिजा, याद किया, तो हुफिजा, याद किया गया, तो फलां बात याद रखी जाएगी, ये बोलते ना, हाँ आपकी बात याद रखी जाएगी। कभी धमकी भी होती, कभी जो है उसके अंदर नरमी भी रहती। तो इस तरीके से हमारे उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिसका करने वाला मालूम होता, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिसके करने वाले नहीं मालूम होते, इस्तेमाल में आते हैं। तो बात समझ में आ गई, मारूफ और मजहूल, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
मैं फिर ये मेट के दूसरे अंदाज में बता दूंगा। मेट दूं? जी मेट दीजिए। जी। तो अब कल हम जो अल्फाज पढ़े, मुख्तलिफ अल्फाज हम याद करें, अबदा वगैरह। तो फेले मारूफ से फेले मजहूल बनाने का सिंपल ही कायदा है, फ़अला। अब ये कौन सा भी वजन रहने दीजिए, ऐन के जबर के साथ हो, जेर के साथ हो, पेश के साथ हो, इसको अगर मजहूल बनाना है तो अरबी में बहुत ही सिंपल कायदा है। वो ये है कि ये जो लाम है इसके ऊपर जबर हर हाल में रहता। उसके बाद लाम से पहले वाले हर्फ को जेर दे देना है। इधर से आपको फेले मजहूल बनाना है, फ़अला। ये अरबी की तरतीब क्या है, राइट टू लेफ्ट है। अब फेले मजहूल में आते वक्त लफ्ज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त लास्ट लेटर को जबर देंगे, लास्ट से पहले वाले को जेर देंगे, लास्ट से पहले वाले को जेर देंगे। अब उसके बाद जो भी हर्फ है, अभी यहाँ तो फिलहाल फा एक ही है, बाज मरतबा जो है 4 हर्फ फेल के अंदर आते हैं, बाज मरतबा 5 हर्फ आते हैं, इसकी बहस आगे पढ़ेंगे हम। तो आखिरी वाले पे जबर, आखिरी से पहले वाले पे जेर, उसके बाद जितने भी हुरूफ आएंगे मुतहर्रिक वो सब पे पेश लगा दीजिए। सिंपली लास्ट लेटर हर्फ, लास्ट हर्फ वाला जबर रहेगा, उसके पहले वाले को जेर देंगे, और उसके बाद उससे पहले जितने भी है सबको पेश दे देंगे। नसारा मारूफ है, इसको मजहूल बनाना है तो क्या करेंगे हम, लास्ट को जबर देंगे, लास्ट को जबर, लास्ट से पहले वाले को जेर, पेश, नूफिरा, नुसेरा, नुसेरा। अबदा, अबदा से उबीदा, जी जज़ाकल्लाह, उबीद। अबदा से उबीदा, ठीक है। समिया, सुमिया, जी सुमिया, सुमिया, सुमिया। अब यहाँ ऑलरेडी जेर है तो अब उसको कुछ बदलने का नहीं है, उससे पहले वाले को पेश दे देना है। ज़राबा, ज़ुरिबा, क्या हुआ, ज़ुरिबा। जी, कुरान करीम में लफ्ज इस्तेमाल हुआ ज़राबा, यहूदियों के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ, वज़ुरिबत, वज़ुरिबत अलैहिम अज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। कुरान करीम में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु। 2 जगह कुरान करीम में, पहले पारे में भी इस्तेमाल हुआ और चौथे पारे में भी इस्तेमाल हुआ। तो अब ये जो ज़ुरिबत है ये यही है, फेले मजहूल है। क्या माने, उन पर जिल्लत और मस्कनत की मार मारी गई। ज़राबा के माने मारना है, तो यहूदियों पर जिल्लत और मस्कनत की मार मारी गई, ये अल्लाह ताला फरमाता है। तो ज़ुरिबत फेले मजहूल, जिल्लत और मस्कनत की मार मारने वाले कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह के फैसले से जिल्लत और मस्कनत मारी जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे ज़रबतु या ज़रबल्लाहु ये नहीं बोला अल्लाह ताला, बल्कि उन पर जिल्लत और मस्कनत की मार मारी गई। तो क्या मतलब है, जिम्मेदारी पूरी की पूरी यहूदियों की है कि उनके गलत करतूतों की बुनियाद पे हमने ये फैसला किया। तो बात समझ में आ रही। ऐसी कुरान करीम में एक और मिसाल है ज़ुरिबा की, बहुत सारी मिसाल हैं फेले मजहूल की, इंशाअल्लाह बताऊंगा। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन,
ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, उसको गौर से सुनो। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। क्या मिसाल है? इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। यकीनन वो लोग जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, वो एक मक्खी भी हरगिज हरगिज पैदा नहीं कर सकते। उनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि उस मक्खी को पैदा करें। मक्खी तो दूर की बात है कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो उसको भी वो लोग वापस ले नहीं सकते। इबादत करने वाला भी और जिसकी इबादत की जा रही है, वो दोनों के दोनों बहुत ही कमजोर हैं। जी ठीक है, समझ में आ गया? पहले मजहूल समझ में आ गया ना? जी, तो सिंपल ही है। फ़अला फुइला के वजन पे आ जाता है, इसके नतीजे में मादी मारूफ मजहूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी काम हुआ तो फुइला, काम नहीं हुआ तो मा लगा दीजिए, इसके ऊपर भी खत्म हो जाता है। तो इस एतबार, जी, इस एतबार से आपको फेले माजी की 4 सूरतें बन जाती हैं। नंबर 1 नसरा, दूसरा मा नसरा, फिर उसके बाद तीसरा नुसिरा, चौथा मा नुसिरा। नसरा उस एक मर्द ने मदद की, मा नसरा उस एक मर्द ने मदद नहीं की। ऐसा लिखा। नसरा उस एक मर्द ने मदद की, मा नसरा उस एक मर्द ने मदद नहीं की, नुसिरा उस एक मर्द की मदद की गई, मा नुसिरा उस एक मर्द की मदद नहीं की गई। ठीक है, नसरा उस एक मर्द ने मदद की, मा नसरा उस एक मर्द ने मदद नहीं की, नुसिरा उस एक मर्द की मदद की गई, मा नुसिरा उस एक मर्द की मदद नहीं की गई। अभी ये जो नसरा की गर्दन, फ़अला की जो गर्दान है, फ़अला माइक बंद और करो। मा फ़अला, फ़अला और मा फ़अला, दरमियान में बात मत कीजिए। कोई सवाल है तो कर दीजिए, नहीं तो म्यूट करके रखिए। फ़अला, मा फ़अला, ये दो हम याद करें। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, ये तो हमारे पास है ना। फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, ये पूरों में काम हुआ और इसके शुरू में मा लगा दिए तो काम नहीं हुआ। तो नसरा की गर्दन भी ऐसी आएगी, नसरा नसरा, नसरू नसरत, नसरता नसरना। फिर मा अगर लगा दिए तो भी गर्दन ऐसी आएगी, मा नसरा, मा नसरा, मा नसरू, मा नसरत, मा नसरता, मा नसरना। इसी तरीके से नुसिरा की गर्दन भी आएगी, नुसिरा, नुसिरा, नुसिरू, नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना। मैं चारों गर्दन एक साथ लिख देता हूं आप लोगों की सहूलत के लिए। नंबरिंग के साथ आप हजरात याद कर लीजिए।
नसारा से लिख दूं, नसारा, नसारा, नसारू, नसारत, नसारता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उस एक मर्द ने मदद की, उन दो मर्दों ने मदद की, उन सब मर्दों ने मदद की, उस एक औरत ने मदद की, उन दो औरतों ने मदद की, उन सब औरतों ने मदद की। तो एक मर्द ने मदद की, तुम दो मर्दों ने मदद की, तुम सब मर्दों ने मदद की। तो एक औरत ने मदद की, तुम दो औरतों ने मदद की, तुम सब औरतों ने मदद की। मैंने मदद की, हमने मदद की। ठीक है, ये है। उसके बाद अब इसके शुरू में माँ लगा दिए, माँ नसारा। अब पूरी गर्दन ऐसी रहेंगी, माँ नसारा, माँ नसारा, माँ नसारू, पूरी गर्दन ऐसी रहेंगी। अब यहां तर्जुमा होगा, उस एक मर्द ने मदद नहीं की। ठीक है, अब ये जितने भी हैं, उस एक मर्द ने मदद की, मदद की, मदद की, इसके आखिर में यहाँ पे लगा देना नहीं, उसे एक मर्द ने मदद नहीं की। उसके बाद अब इसका मजहूल वर्जन देखिए, नुसीरा। अब इसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। एस्टिस कंटिन्यू कर लीजिए, माँ लगा के, और नहीं लगा के कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद ये तो मारूफ हो गया, मजहूल का वर्जन ले लीजिए, नुसीरा, नुसीरा, नुसीरू, नुसीरत, नुसीरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। हरकत लगा दूंगा मैं, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम,
नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। यहाँ पे क्या हुआ? उस एक मर्द की मदद की गई, उन दो मर्दों की मदद की गई। अब इस तरीके से तर्जुमा, मदद की गई ऐसी। अब यहाँ पे मदद की है, ने है, ने को की कर दीजिए, की के बाद की गई बढ़ा दीजिए। उसके बाद इसका मनफी, नुसिरा, मा नुसिरा, मा नुसिरा, मा नुसिरू। ठीक है। अब मदद की गई, मदद नहीं की गई, बस उतना ही। तो ये चार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी इसको भी, और इसका तर्जुमा, और इसको आप लिख के मेरे को डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। तो फेले माजी की चार सूरतें बन गई। एक जिसमें काम करने वाला मालूम है और काम भी हो रहा, एक जिसमें काम करने वाला मालूम है और काम नहीं हो रहा, एक जिसमें काम करने वाला मालूम नहीं है, काम हो रहा, और एक जिसमें काम करने वाला मालूम नहीं है और काम भी नहीं हो रहा। इसको आप हजरात अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एक टेबल अगर अच्छी तरीके से याद हो गया, ये नसारा वाला, तो जितने फेले माजी के अल्फाज हैं वो पूरे के पूरे इसी वजन पे आएंगे कि कोई दुश्वारी नहीं होगी इंशाल्लाह। एक के लिए नसारा, दो के लिए रा, तीन दो से जायद के लिए रू, औरत के लिए ता, दो औरतों के लिए ना, सब औरतों के लिए ता, तू एक के लिए, तुमा तुम दो के लिए, तुम सब के लिए, ती तू एक औरत के लिए, तुमा तुम दो औरतों के लिए, तुन्ना तुम सब औरतों के लिए, तू मेरे लिए, ना हमारे लिए। ये अलामतें हैं, इसको आप हजरात याद रखिए। ठीक है। समझ में आ गया सबक आज का? जी शेख जरा ये एक पेपर पे लिख के आप शेयर कर दे सकते हैं क्या? क्योंकि बोर्ड से जो है ना एकदम क्लैरिटी से नहीं दिख रहा हो, यानी तो जूम करके जो है थोड़ा ठीक है, तो अच्छा था। जूम ऑप्शन देख, एक मिनट। दिख रहा इनाम भाई? जी दिख रहा। अब खाली थोड़ा सा इधर ये जो लास्ट वाला है थोड़ा कट गया हो, मतलब खाली वो अरबी का तो दिख रहा हो। नहीं नहीं पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा। नहीं थोड़ा दूरी से रख दीजिए, ध्यान दीजिए। एक तो हम काम करता हूँ, मैं लिख के डाल देता हूँ, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लिख के डालिए सब। मौलाना इंशाल्लाह लिख के डाल देता हूँ। आप इमेज ले लीजिए मौलाना। मैं नहीं लिख के डाल देता हूँ इंशाल्लाह, जी कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। जी, तो अभी ये तो समझ में आ गया। याद करने का, मैं लिख के डालने के बाद याद कीजिए, इतना तो समझ में आ गया ना कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। जी जी जी, बस जज़ाकल्लाह, ये समझ में आ गया तो बस। फिर भी आप हजरत स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, उसके बाद मैं लिख के डाल दूंगा। जी, कोई एक साहब, कोई कल से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। कल से आप हजरत क्या कीजिए, कुरान करीम अपने सामने रखिए। ठीक है, नोटबुक के साथ कुरान करीम भी आप
सामने रखिए, मैं अल्फाज को किस तरीके से समझना है ये मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो फेल के सिलसिले को हम यहाँ पे रोकते हैं। ना एक मिनट आप ये छोटी सी एक बुक बना दीजिए ना मौलाना, क्या है यानी रोजाना जो लेसन वाइज बना रहे हैं आप, एक छोटी नोटबुक बना के देखिए और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो और भी अच्छा रहता। मैं जो है नोट्स की तैयारी करा और ये नोट्स को जो है शॉर्ट में मैं आप हजरात को शेयर भी करा, खाली जस्ट उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप हजरात को दे रहा हूँ। और ये चूंकि आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है हमारा, तो इंशाल्लाह अगले सेशन तक अल्लाह चाहे तो नोटबुक किताब की शक्ल भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। किताब की शक्ल में आपको कुछ पैसों की जरूरत है तो पूरा कलेक्ट करिए ना सब, क्या है। जी जज़ाकल्लाह। जी आप हजरात अगर ताउन करें तो इंशाल्लाह किताबी शक्ल में आ जाएंगी। बिल्कुल करेंगे सर, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ सब जरूर करेंगे इंशाल्लाह। जी तो एक हम लोग कलमे की किस्में पढ़े। कलमे की किस्में ये पढ़े कि एक किस्म इसमें एक फेल है और एक हर्फ है, ठीक है। इसम के सिलसिले में हम पढ़े कि एक मारिफा और नकिरा, और एक किस्म पढ़े हम मुज़क्कर मुअन्नस, और एक किस्म हम पढ़े वाहिद मुसन्ना जमा, और एक किस्म हम पढ़े मरफू मंसूब और मजरूर। याद है ना ये बोर्ड आने के बाद हम पढ़े थे। मारिफा नकिरा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, मुज़क्कर मुअन्नस, फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर, वाहिद मुसन्ना जमा, सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल। और ये जो मरफू है ये हरकतों के हिसाब से, आखिरी हर्फ की हरकत के हिसाब से। मारिफा प्रॉपर और नकिरा कॉमन, मुज़क्कर मैस्कुलाइन जेंडर और मुअन्नस फेमिनाइन जेंडर, वाहिद सिंगुलर मुसन्ना ड्यूअल और जमा प्लूरल। मरफू जिसपे पेश आखिर में दो पेश हो, मंसूब जिसके आखिर में जबर या दो जबर हो, मजरूर जिसके आखिर में जेर या दो जेर हो। मिसाल के तौर पे ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, ठीक है ये। उसके बाद थोड़ा सा हम आ जाते हैं इधर। इन चीजों को आप अपने जहन के अंदर रखिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो लफ्ज हुआ, कलिमा बामाने लफ्ज को कहते हैं। उसके बाद हमको बनाना है सेंटेंस, जुमला, इसको कहेंगे जुमला, सेंटेंस। इसकी दो किस्में हम आमतौर पे हर ग्रामर में पढ़ाई जाती, कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। मुरक्कब, मुरक्कब, मुरक्कब सेंटेंस को कहते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को
दो या दो से जायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। नाकिस नक्स से है, जिसके अंदर किसी किस्म का नक्स हो। ताम तमाम से है, जो कंप्लीट हो, उर्दू में भी इस्तेमाल होता, बहुत ही नाकिस कुन चीज है, और ताम मुकम्मल। तो मुरक्कब नाकिस का मतलब ये है कि वो मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस। और मुरक्कब ताम वो मुरक्कब जिससे बात पूरी हो, इसको कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, ये तो हर लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, हर जगह। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब नाकिस। देखिए मिसाल के तौर पे खलमु ज़ैदिन, कलमु ज़ैदिन, जैद का कलम। ठीक है, तो दो अल्फाज का मजमुआ है, दो अल्फाज को जोड़ दिए हैं, तो मगर बात पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये हुआ मुरक्कब नाकिस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मुरक्कब ताम जिसमें बात पूरी हुई हो, मिसाल के तौर पे अल कलमु जदीदुन, कलम नया है। अल कलमु जदीदुन, कलम नया है। कलमु ज़ैदिन, जैद का कलम। अल कलमु जदीदुन, कलम नया है। बस इतना याद रखिए इस्म के सिलसिले में कि कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की फिर ये तकसीम होती है, एक प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, दूसरा मेल फीमेल, तीसरा सिंगुलर डुअल प्लूरल, चौथा मरफू मंसूब मजरूर। उसके बाद दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमुए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की दो किस्में हैं, नंबर एक मुरक्कब नाकिस, नंबर दो मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे बात पूरी ना हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे बात पूरी हो, कंप्लीट सेंटेंस। मुरक्कब नाकिस की एक मिसाल यहाँ पे दिया, कलम ज़ैदिन, जैद का कलम। और मुरक्कब ताम की एक मिसाल यहाँ पे दिया, अल कलम जदीदुन, कलम नया है। इतना याद कर लीजिए, इंशाल्लाह इसकी मजीद मिसालें और मजीद एक्सप्लेनेशन मैं आप हजरात को कल दूंगा। एक किताब है दुरूसुल लुगतिल अरबिया, दुरूसुल लुगतिल अरबिया। बहुत ही आसान अंदाज में है, इसके तीन हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोग ले लीजिए, उकाज में भी मिल जाता और बहुत सारी किताबों में, मेरे ख्याल से उसमें भी, हिमालय में भी मिल सकती है किताब। तो आप ये किताब ले लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ जितना ग्रामर हम पढ़ रहे हैं उसकी मदद आप हजरात को हो जाएंगी। और कुछ सवाल है? कोई अगर सवाल है तो आप हजरात सवाल कर सकते हैं, और अभी अगर जहन में नहीं आ रहा, जब भी आपको जहन में आए आप हजरात जो है आप लिख के डाल दीजिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है।